तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ICAR ARI टेक्नीशियन T1 का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 7 जुलाई, 8 जुलाई और 10 जुलाई को हुआ था। और फिर अब आप उसकी आंसर की का वेट कर रहे हैं, है ना? उसकी आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं ये आपकी आंसर की कब आ सकती है और पिछली बार कब आई थी, अब कब आ सकती है, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार जो आंसर की आई थी वो कुछ इस टाइप से आई थी। जो उसका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। और उसके ठीक 4 दिन बाद, कितने प्लस 4 दिन बाद क्या आ गई थी आंसर की, 9 मार्च को आपकी आंसर की आ गई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका, क्योंकि 10 तारीख तक एग्ज़ाम हुआ था, 7 जुलाई, 8 जुलाई और 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें अगर हम प्लस 4 करें तो इस हिसाब से हमारा 14 जुलाई को जो है आंसर की आ जानी चाहिए। 14 जुलाई को हमारी आंसर की आ जानी चाहिए। लेकिन हो सकता है या तो 14 को या 15 को आपकी जो आंसर की है वो या तो 14 को आ जाएगी, या तो 14 जुलाई को आ जाएगी, या फिर अगर 14 जुलाई को नहीं आई तो 15 जुलाई को आ जाएगी। और अगर इन डेट्स में से एक में भी नहीं आई, 14 को भी नहीं आई और 15 को भी नहीं आई, तब कब आ सकती है आपकी आंसर की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही हैं कि 14 को आ जाएगी, 14 को नहीं तो 15 को आ ही जाएगी। लेकिन अगर 14 और 15 में से एक भी दिन नहीं आई तो आपकी आंसर की कब आ सकती है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है पिछली बार ठीक 4 दिन के बाद आपकी आंसर की आ गई थी। तो इस हिसाब से इस बार भी आ जानी चाहिए 4 दिन के बाद। इस हिसाब से 14 या 15 तारीख को आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं आई 14 और 15 को, तो क्या होगा, तब मैं बता रहा हूँ क्या होगा। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ICAR IARI असिस्टेंट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 2 का, मैं आपको बता दूँ, इसका जो फर्स्ट जो प्री एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 29 तारीख को, और इसकी आंसर की जो आ गई थी, इसकी भी आंसर की ठीक 4 दिन के बाद आ गई थी, प्लस 4 दिन के बाद इसकी भी आंसर की आ गई। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जस्ट इसका जो मेन एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ है, कब हुआ है अभी, 21 जून को। कब हुआ है अभी, 21 जून को। ये 21 जून को एग्ज़ाम हुआ था और फिर उसके ठीक 13 दिन बाद आई है, कितनी भाई, 13 दिन बाद इसकी आंसर की आई है, प्लस 13 दिन के बाद। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका, क्योंकि 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 10 तारीख तक पूरे एग्ज़ाम हो पाए, तो अगर हम इसमें प्लस 13 करेंगे तो इस हिसाब से 23 या 24 तारीख को आपको आपकी आंसर की आएगी। क्योंकि भाई ये भी ICAR IARI डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और जो आपका टेक्नीशियन T1 का एग्ज़ाम हुआ था वो भी IARI टेक्नीशियन T1 जो है ICAR IARI के अंतर्गत ही आता है। इसका भी एग्ज़ाम, असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम ICAR IARI के अंतर्गत है, और आपका टेक्नीशियन T1 भी ICAR IARI है। तो इस हिसाब से जैसा इसका आया उसका भी ऐसा ही आना चाहिए। इस हिसाब से तो भाई ऐसा ही आना चाहिए। इसका 13 दिन के बाद आया है, जो मेन एग्ज़ाम हुआ है इसका 13 दिन के बाद आया है। तो इस हिसाब से जो आपकी आंसर की आ सकती है, जो आपकी टेक्नीशियन T1 की जो आंसर की आ सकती है, जो टेक्नीशियन की आंसर की आ सकती है, वो इस हिसाब से 10 + 13 अगर हम कर दें तो इस हिसाब से 23 या 24 तारीख को, 23 या 24 जुलाई को आपकी आंसर की आ सकती है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं प्लस 4 दिन के बाद आ जाएगी आपकी आंसर की। अगर नहीं आ पाई, वैसे तो 14 या 15 जुलाई को आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर 14 और 15 में से एक भी दिन नहीं आई तो आपकी 23 या 24 जुलाई को आंसर की आ सकती है। यही डेट्स हैं मोस्ट प्रोबेबल। जो एक्सपेक्टेड डेट है मेरे अकॉर्डिंग वो 14-15 हो सकती है। अगर 14-15 में नहीं आई तो 23 या 24 में आएगी, क्योंकि मैंने जो देखा है ICAR IARI सेम इसका जो जिस टाइम पे इसके एडमिट कार्ड आए थे उस टाइम पे टेक्नीशियन के एडमिट कार्ड आए थे। ठीक 4 दिन पहले असिस्टेंट के भी एडमिट कार्ड आए थे और टेक्नीशियन के भी ठीक 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आए थे। और एग्जाम्स डेट एंड सिटी उसके भी 7 दिन पहले आए थे और इसके भी 7 दिन पहले आए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए या तो 14 तारीख को, 14 या 15 जुलाई को आपकी जो है आंसर की आ जाएगी टेक्नीशियन T1 की। अगर 14 या 15 में नहीं आई तो भाई आपकी 23 जुलाई या 24 जुलाई को आपकी आंसर की आएगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।